प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल सवैये नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, सवैये श्री कृष्ण भक्त रसखान जी के द्वारा रचित हैं। आइए सवैये नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, सवैये नामक पाठ का पहला प्रश्न देखिए। सवैये के रचनाकार कौन हैं? क रसखान, ख कबीर, ग सूरदास, घ मीराबाई। प्यारे बच्चों, सवैये के रचनाकार क रसखान जी हैं। प्रश्न नंबर 2, रसखान किसके भक्त थे? क राम के, ख कृष्ण के, ग शिव के, घ बजरंगबली के। प्यारे बच्चों, रसखान ख कृष्ण के भक्त थे। प्रश्न नंबर 3 देखिए। भगवान कृष्ण ने पर्वत को अपनी अंगुली पर क्यों धारण किया? क इंद्र का गर्व चूर करने के लिए, ख शिव का गर्व चूर करने के लिए, ग ब्रह्मा का गर्व चूर करने के लिए, घ तीनों का गर्व चूर करने के लिए। प्यारे बच्चों, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर इंद्र का गर्व चूर करने के लिए धारण किया। प्रश्न नंबर 4 देखिए। रसखान किस पर्वत का पत्थर बनकर जन्म लेना चाहता है? क हिमालय पर्वत का, ख गोवर्धन पर्वत का, ग मैनाक पर्वत का, घ विंध्याचल पर्वत का। प्यारे बच्चों, रसखान ख गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनकर जन्म लेना चाहता है। प्रश्न नंबर 5 देखिए। कालिंदी किसका नाम है? क राधा का, ख यशोदा का, ग यमुना का, घ गंगा का। प्यारे बच्चों, कालिंदी ग यमुना का एक नाम है। प्रश्न नंबर 6 देखिए। खग रूप में रसखान यमुना के किनारे किस पेड़ पर बसना चाहते हैं? क पीपल के पेड़ पर, ख कदम्ब के पेड़ पर, ग वट वृक्ष पर, घ नीम के पेड़ पर। प्यारे बच्चों, खग रूप में रसखान यमुना के किनारे ख कदम्ब के पेड़ पर बसना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए। रसखान लकुटी और कामरिया पर क्या न्योछावर करने को तैयार हैं? क अपनी संपत्ति, ख अपना सोना, ग अपना शीश, घ तीनों लोकों का राज। प्यारे बच्चों, रसखान जी श्री कृष्ण की लकुटी और कामरिया पर घ तीनों लोकों का राज न्योछावर करने को तैयार है। प्रश्न नंबर 8 देखिए। गोपी अपने गले में किसकी माला पहनना चाहती है? क गुंज की, ख मुंज की, ग मूंगा की, घ मोती की। प्यारे बच्चों, गोपी अपने गले में क गुंज की माला पहनना चाहती है। प्रश्न नंबर 9 देखिए। गोपी क्या नहीं संभाल पा रही है? क अपना मन, ख कृष्ण की भेंट, ग कृष्ण की गौएं, घ कृष्ण के मुख की मुस्कान। प्यारे बच्चों, गोपी घ कृष्ण के मुख की मुस्कान नहीं संभाल पा रही है। प्रश्न नंबर 10 देखिए। पुरंदर कौन था? क कुबेर, ख यमराज, ग इंद्र, घ वायु।
प्यारे बच्चों पुरंदर गै इंद्र का एक नाम है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, गोपी अपने सिर पर क्या धारण करना चाहती है? क रुमाल, ख पगड़ी, ग टोपी, घ मोर पंख। प्यारे बच्चों गोपी अपने सिर पर घ मोर पंख धारण करना चाहती है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, गोपी किस रंग के वस्त्र धारण करना चाहती है? प्यारे बच्चों गोपी किस रंग के वस्त्र धारण करना चाहती है? क नीले रंग के, ख लाल रंग के, ग हरे रंग के, घ पीले रंग के। प्यारे बच्चों गोपी घ पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहती है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, कलद्योत के धाम में कलद्योत क्या है? क सोना, ख चांदी, ग हीरा, घ मोती। प्यारे बच्चों कलद्योत के धाम में कलद्योत क सोना है। प्रश्न नंबर 14, मंझारण शब्द का क्या अर्थ है? क मझधार में, ख बीच में, ग मयान पर, घ महल पर। प्यारे बच्चों मंझधारण शब्द का ख बीच में अर्थ है, अर्थात मंझारण शब्द का अर्थ है ख बीच में। प्रश्न नंबर 15, कवि ब्रज के क्या निहारना चाहता है? क वन, ख बाग, ग तड़ाग, घ उपर्युक्त तीनों। प्यारे बच्चों कवि ब्रज के उपर्युक्त तीनों अर्थात वन, बाग, तड़ाग निहारना चाहता है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, गोपी किस कारण से श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों से नहीं लगाना चाहती? क झूठी होने के कारण, ख उन्हें पसंद न होने के कारण, ग सौतिया डहा के कारण, घ मुरली बजानी न आने के कारण। प्यारे बच्चों गोपी सौतिया डहा के कारण श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों से नहीं लगाना चाहती। प्रश्न नंबर 17 देखिए, कवि अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लेकर कहाँ निवास करना चाहता है? क अयोध्या के लोगों के बीच, ख लंका के लोगों के बीच, ग हरिद्वार के लोगों के बीच, घ गोकुल के ग्वाल बालों के बीच। प्यारे बच्चों कवि रसखान जी अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लेकर घ गोकुल के ग्वाल बालों के बीच निवास करना चाहता है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, गोपी अपने हाथ में क्या लेकर गौएं चराने जाना चाहती है? क तलवार, ख भाला, ग लाठी, घ धनुष बाण। प्यारे बच्चों गोपी अपने हाथ में ग लाठी लेकर गौएं चराने जाना चाहती है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, रसखान की प्रसिद्धि का कारण उनका कौन सा छंद है? प्यारे बच्चों उस छंद का नाम बताइए जिसके कारण रसखान जी को प्रसिद्धि मिली। क कवित, ख चौपाई, ग दोहा, घ सवैया। प्यारे बच्चों रसखान की प्रसिद्धि का कारण उनका घ सवैया छंद है, अर्थात सवैया छंद के कारण रसखान जी को प्रसिद्धि मिली। प्रश्न नंबर 20 देखिए, रसखान से संबंधित कथन इन मुसलमान हरिजनन पे
कोटिक हिंदू वार्ये किसका है? क आचार्य शुक्ल का, ख हरि औध का, ग मैथिली शरण गुप्त का, घ भारतेंदु का। प्यारे बच्चों, रसखान से संबंधित कथन इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वार्ये घ भारतेंदु जी का कथन है। प्यारे बच्चों, इस कथन का अर्थ है इन मुसलमान हरि के जन्म पर करोड़ों हिंदू वार्ये अर्थात रसखान नामक मुसलमान श्री कृष्ण के भक्त कवि पर करोड़ों हिंदू बलिदान किए जा सकते हैं, ऐसा भारतेंदु जी का मानना है। प्यारे बच्चों, यह थे सवैये नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, रसखान के सवैये नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके जैसे अन्य विद्यार्थी भी इसका फ़ायदा उठा सकें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला सकें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन, आपका जीवन मंगलमय हो।